नमस्कार। ब्रेकिंग फैक्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के समस्त प्रस्तुत है नो किंग्स रैलियां। क्या पश्चिमी लोकतंत्र में बढ़ रही हैं राजनीतिक बेचैनी? बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अमेरिका और यूरोप के कई शहरों में नो किंग्स नाम से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। इन रैलियों में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और उनका मुख्य संदेश था, लोकतंत्र में किसी नेता को राजा जैसी शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। इन प्रदर्शन का केंद्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और सत्ता के केंद्रीकरण को लेकर बढ़ती चिंता रही। यह आंदोलन केवल एक राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि पश्चिमी लोकतंत्र में उभरे रहे राजनीतिक ध्रुवीकरण और संस्थागत तनाव का सबसे ज्यादा संकेत माना जा रहा है। नो किंग्स नारे का अर्थ क्या है? नो किंग्स नारे का अमेरिकी लोकतांत्रिक परंपरा से जुड़ा हुआ अमेरिकी स्थापना इस विचार पर हुई थी कि देश में राजशाही नहीं बल्कि जनता की सरकार होगी। इसलिए जब प्रदर्शनकारी नो किंग्स कहते हैं तो वे ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी राष्ट्रपति या नेता संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं से ऊपर नहीं हो सकता। यह नारा प्रतीकात्मक रूप से यह भी दर्शाता है कि जनता कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को लेकर चिंतित है। अमेरिका में विरोध की पृष्ठभूमि। अमेरिका में ये रैलियां कई कारणों से तेज हुई हैं। सत्ता के केंद्रीकरण का आरोप। आलोचकों का मानना है कि हाल ही के वर्षों में राष्ट्रपति पद की शक्तियां लगातार बढ़ी हैं। कई प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नीतिगत फैसले संसद और संस्थाओं से अधिक कार्यपालिका के नियंत्रण में जा रहे हैं। विदेश नीति और युद्ध की आशंकाएं। मध्य पूर्व की स्थिति और ईरान से जुड़ी बढ़ती तनावपूर्ण घटनाओं ने भी राजनीतिक माहौल को प्रभावित किया है। कुछ प्रदर्शनकारी मानते हैं कि सरकार की विदेश नीति अमेरिका को नए संघर्ष की ओर ले जा सकती है। आप्रवासन और सामाजिक नीतियां। कठोर आप्रवासन नीतियां, सीमा सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों को लेकर भी आज में मतभेद बढ़े हैं और इस समाज के मतभेद में इन मुद्दों ने विरोध प्रदर्शनों को और व्यापक बना दिया है। यूरोप में आखिर समर्थन क्यों है? दिलचस्प बात यह है कि यह आंदोलन केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहा है। अब यूरोप के कई शहरों में भी समर्थन रैलियां देखी गई हैं। इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। अमेरिका राजनीतिक का वैश्विक प्रभाव। अमेरिका की नीतियां यूरोप की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और कूटनीति पर असर डालती हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों की साझा चिंता। यूरोप के कई राजनीतिक समूह मानते हैं कि दुनिया में लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती जरूरी है। इस वजह से लंदन, पेरिस और बर्लिन जैसे शहरों में भी इस आंदोलन के समर्थन में लोग सड़कों पर दिखाई दिए हैं। बढ़ता राजनीतिक ध्रुवीकरण। नो किंग्स रैलियां एक और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति को उजागर करती हैं, राजनीतिक ध्रुवीकरण। अमेरिका में पिछले एक दशक में राजनीति दो स्पष्ट खेमों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक पक्ष सरकार की मजबूत कार्यपालिका का समर्थन करती है, दूसरा पक्ष संस्थागत संतुलन और लोकतांत्रिक नियंत्रण की जरूरत को जोर देता है। यह विभाजन केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक फैल चुका है। क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा है? विशेषज्ञों के अनुसार विरोध प्रदर्शन अपने आप में लोकतंत्र का हिस्सा है। जब नागरिक सड़कों पर उतरकर अपनी राय व्यक्त करते हैं तो यह लोकतांत्रिक भागीदारी का संकेत भी हो सकता है। हालांकि यदि राजनीतिक ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो यह शासन व्यवस्था को स्थिर नहीं रख सकता। इसलिए कई विश्लेषक मानते भी हैं कि भविष्य में अमेरिका को बातचीत और संस्थागत संतुलन बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि नो किंग्स रैलियां केवल एक विरोध आंदोलन नहीं है, वे पश्चिम लोकतंत्र में उभर रही राजनीतिक असहमति, संस्थागत बहस और जनता की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। यह आंदोलन यह भी याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं चलता, बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, संस्थाओं की मजबूती और सत्ता के संतुलन से ही उसकी अस्थिरता बनी रहती है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह आंदोलन केवल एक अस्थायी राजनीतिक प्रक्रिया है या फिर पश्चिमी राजनीति में एक बड़े सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत का कोई संकेत है। दोस्तों, ये फैक्ट्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही ढेर सारे फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।